आश्रम परिवार के विशिष्ट महानतम आत्माओं माताओं के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय श्रीमान संजी के चरणों में सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सद्गुरु के विरही हंस हंसिनियों, मातृशक्ति, उद्घोषिका जी, व्यक्ता व्यक्त समस्त आत्माएं आपके पावन चरणों में सहृदय नमन। जय सद्गुरुदेव भगवान। सद्गुरु की महती कृपा से हम सब सत्संग का रसास्वादन कर रहे हैं, अभी कर भी रहे थे। पता नहीं, मैं नहीं जानता सद्गुरु की क्या इच्छा है, लेकिन मेरे अंदर एक भाव आया था कि मुझे आज एक भजन जरूर मिलेगा। यह मुझे फीलिंग हुआ कि सचमुच के मुझे एक भजन मिला। संत जी तो सद्गुरु के विशेष शिष्य हैं, वो बहुत सेवा किए हैं, कर भी रहे हैं, तन से, मन से, धन से, वचन से। लेकिन सबकी परीक्षाएं होती है। स्वामी जी ने कहा, जड़ लोक चेतन लोक प्रभु से नहीं कभी अभिमान हो। स्वामी जी बताए, हम सभी शिष्यों को कि चाहे हम जड़ लोक में रहें, चाहे चेतन लोक में रहें, मेरे अंदर अभिमान कभी न हो, ईगो न हो। और स्वामी जी ये भी कहे, जिज्ञासुपन से देऊं शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। हमारी आपकी परीक्षाएं 24 घंटे अनवरत रूप से हो रही है। कहते हैं कि साध चले कहाँ उठ धाऊं, मोही साध की आशा। संत कबीर की वाणी है। बंधुओं, संत संत में भेद नहीं हो सकता। और स्वामी जी ने जिन्हें यह ज्ञान दे दिए हैं, प्रवाहित कर दिए हैं, वो तो परम भाग्यशाली हैं ही। संत जी भी बराबर कहा करते हैं कि इस संत समाज में एक से बढ़कर एक सद्गुरु के चरणों के अनुरागी भक्त शिष्य शिष्याएं हैं। बात भी सही है। वाणी के द्वारा भी बहुत कुछ परखा जाता है। वाणी ही तो मंत्र है, वाणी ही तो मत है। और इसीलिए मंत्र की सीधियां भी पहले लोग किया करते थे, आज भी कर रहे हैं। तो विहंगम योग का जो यह दिव्य ज्ञान है, यह परम पवित्र है और इसे अपने अंदर संजो करके रखना, यही बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। मैं एक बार संत जी से थोड़ा सा
व्यक्तिगत चर्चा किए थे कि संत जी, अगर झारखंड संत समाज को भी आप इसमें ही इंक्लूड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको 2 मोबाइल रखने पड़ते हैं। संत जी कहे थे कि आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन अभी चलने दीजिए। मैं ये भी थोड़ा सा कहना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि संत समाज में जो है बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन हैं, वो सदगुरु के चरणों के अनुरागी हैं। उनको भजन जो है एक एक करके मिल जाता है, सदगुरु भगवान का गुणानुवाद वो करते हैं, और अगर एक में ज्वाइंट कर दिया जाए तो ये समस्या उत्पन्न हो सकती है कि सबको शायद अवसर न मिले। लेकिन खैर, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। स्वामी जी का ज्ञान जो है वह अत्यंत उच्च कोटि का है। आज विहंगम योग संत समाज बृहद रूप ले चुका है, और अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहे कि 3य पीढ़ी में यह विश्व प्रचार हो जाएगा। आज वह देखने को मिल रहा है। करीबन 52 देशों में यह विहंगम योग संस्थान अपना दस्तक दे चुका है। स्वामी जी विश्व प्रचार का संकल्प लिए, और इस विश्व प्रचार में जो जो शिष्य शिष्याएं सहयोग किए, सदगुरु चरणों में नतमस्तक होकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो तो परम सौभाग्यशाली हैं। मैं स्वामी जी के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहता। अभी जो क्षेत्रीय सत्संग हमारे यहाँ चलता है, उसमें जहां भी होता है मैं जाने का पूर्णतः प्रयास करता हूं। जहां तक सेवा की बात है, उसमें भी मैं पूरा प्रयास करता हूं। सबको करना भी चाहिए। बंधुओं, स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर, बताते हैं स्वामी जी कि अष्ट चक्र इस देह में, अष्ट चक्र इस देह में जासे तन संचाल, चक्र बोध योगी करे जाने अंतर हाल। मणिपूरक को जान सहस्रार विशुद्ध है, मूलाधार विशुद्ध है, चक्र अनाहत मान। चक्र ब्रह्मरंध्राख्य है, सहस्रार तत्व ज्ञान, गूढ़ तत्व गम योग है, चक्र भेद विज्ञान। तयाष्ट चक्र खिले बिना ऊर्ध्व दृष्टि नहीं होए, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। स्वामी जी ने एकदम सिलेवार ढंग से स्वरवेद के अंदर जो ज्ञान विज्ञान को भर दिए हैं, उड़ेल दिए हैं, वह अन्यत्र हिंदी साहित्य के अंदर कहीं भी देखने को नहीं मिलता। मैं जब पीजी कर रहा था तो उसमें मैं कबीर साहित्य, कबीर ग्रंथावली को भी एक सब्जेक्ट के रूप में उसको स्टडी किया था। उसमें कबीर के कई जो है सो
दोहे और पदावली और शब्दावली और तुलसीदास और मीराबाई, रहीम जी इत्यादि कई जो हिंदी जगत के कवि हो चुके हैं, उनके बारे में मैं स्टडी किया था। तो बंधुओं, मैं कहीं भी नहीं देखा इस तरह की बात। एक ही दोहे के अंदर स्वामी जी ने इन सभी अष्टचक्रों के बारे में वर्णन कर दिए। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं, व्यान समान उदान है, व्यान समान उदान है, और प्राण अपान, किरकिल कूर्म धनंजय, नाग देवदत्त जान। तब प्राण रूप से हृदय में मूल ही द्वार अपान, नाभि रूप समान है, कंठ ही रूप उदान। सकल देह में व्यान है, नस नाड़ी पैठार, और क्रिया सर्व शरीर की, प्राणन केर आधार। एकदम सिलसिलेवार से स्वामी जी ने हिमालय की कंदरा में दोहे रच दिए। यह अमर दोहा है। यह जब तक धराधाम रहेगा, चांद सूर्य रहेंगे, तब तक सतगुरु की यह दिव्य वाणी, विज्ञ वाणी, अमर वाणी अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदाफलदेव जी महाराज के हृदय की चिंता मणि यह विश्व में प्रकाशित करता रहेगा और विरही हंस हंसिनियों को यह तृप्त करता रहेगा, आनंदमय बनाता रहेगा। इतना स्वामी जी ये हम सबों को दे दिए, मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला। और मैं जब स्वरवेद का पाठ करता हूं तो नहीं अघाता, लगता है कि और भी पाठ करता ही जाऊं। स्वामी जी जिस ज्ञान को दिए हैं यह अमर ज्ञान है, यह मिटने वाला नहीं है। और हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही सदगुरु के छत्र छाया में हम सब रह करके साधन, सेवा और सत्संग कर रहे हैं। बंधुओं, मैं देखा हूं अपने जीवन काल में जो सदगुरु के शिष्य हैं, उनकी दिनचर्या सदगुरु चरणों में अनवरत लगी हुई है, जिनके अंदर छल कपट नहीं है। वो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से सदगुरु चरणों में लगे हुए हैं। उनकी वाणी में ओज हो जाती है। वो जो कहते हैं वो स्वयं नहीं कहते, सदगुरु कहलवा लेते हैं। और ऐसी कई घटनाएं साधक साधिकाओं के बीच में घटित हो जाती है। वो जो सोचते हैं वह हो जाता है। वो जैसे, हाँ, लेकिन स्वामी जी ने बताए कि जो उचित होगा वही पूर्ण होगा, अन्यर्थ और जो युक्त नहीं है वह पूर्ण नहीं हो सकता। जो हमें चाहिए होता है सदगुरु सब प्रदान कर रहे हैं। बंधुओं, मैं एक बार प्रचार क्षेत्र में गया था और वहां पर जाने के बाद करीब 20-25 गुरु भाई गुरु बहन सब संख्या में थे। देहात इलाका है हमारा। वहां एक कच्चे के मकान में बैठ करके हम लोग सत्संग कर रहे थे।
दुबे जी वगैरह सब कोई थे हम लोग। और यह जो है 2018 की बात है। आषाढ़ का महीना था। आषाढ़ पूरा बीत चुका था, लगभग महीना क्या था, सावन आधा गुजर गया था। बारिश नहीं हुई थी। धान का बिहन गाछी करने के लिए समय आ गया था। हम लोगों को यज्ञ कराना था। रात हो गए थे, रात्रि का सत्संग चल रहा था। वहां पर कुछ गुरु बहनें बैठी थी। एक वृद्ध गुरु बहन थी। वो कह दी कि आप लोग मांग रहे हैं सेवा, 1100 2100 मांग रहे हैं, स्वामी जी से पानी क्यों नहीं गिरवा देते हैं। तो मुझसे कहा गया, पता नहीं क्यों कहा गया, मैं भी नहीं जानता हूं। शायद स्वामी जी ही कहवाए कि कौन सत्ता कहवा दिया, लेकिन मुझसे कहा गया कि आप बताइए, अगर पानी गिरेगा तो आप सेवा देंगे ना। वो बोली कि हाँ, एकदम हम लोग सब 1100 देंगे। मैंने कह दिया कि ठीक है, बारिश होगी, आप लोग तैयारी कीजिए। सचमुच के 2-3 दिन के बाद ही खूब बारिश हुआ जमकर। और जब बारिश हुआ तो सभी किसान, जितने गृहस्थ थे, सब अपने अपने खेतों में जाकर के धान का बीज लगाए, गाछी किए, और फिर हम लोग सत्संग में गए। सचमुच की सेवा उन लोग दिए, जितना वो लोग से बना सेवा लिया गया। स्वामी जी इसी बात को लिखते हैं स्वरवेद के अंदर कि ब्रह्म विद्या है ब्रह्म जा है ईश्वरीय धार, दबे न सारी शक्ति से सदगुरु जगत प्रचार। स्वामी जी आगे भी एक दोहा लिखते हैं कि जितने भी संसार में आत्ताई विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं, वो लाख भी प्रयास करें तो विघ्न उत्पन्न नहीं हो सकता। बड़े निंद की जगत में विघ्न उपद्रव जोर, और ब्रह्मवेता स्वशक्ति को बरधत लाख करोड़। सदगुरु जो है हमसे, आपसे, सबसे, संसार के जो भी आत्माएं हैं, जिससे चाहे वह सत्ता सेवा करा लेती है, और सेवा करा रहा है वह सत्ता। हम सब इसका आभास कर रहे हैं, इसको थोड़ा थोड़ा बूझ रहे हैं। इसलिए बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। चाहे जितना हम जो संत जी कहते हैं कि भजन गाना भी एक सेवा है, बात सही है, भजन गाना भी वाणी के द्वारा एक सेवा है। हम जब भजन गाते हैं तो हमारी जो सुरति है वह ऊर्ध्व हो जाती है। सचमुच के एकदम मन एकाग्र हो जाता है और मस्त हो जाते हैं, उसी में मगन हो जाते हैं। सदगुरु चरणों में मेरा प्रेम बढ़ते जाता है। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी इसीलिए तो स्वरवेद के अंदर लिखे कि शिष्य हमारे सब बड़े, कर्म गुण न कर भेद, जीवन मुक्त कोई कोई बने, सकल भूमि पद वेद। स्वामी जी लिखे कि स्वरवेद के अंदर कि सभी शिष्य हमारे बड़े हैं, और उसमें जीवन मुक्त भी कोई कोई है। जीवन मुक्त सदगुरु कृपा से वो प्राप्त कर चुके हैं। कई ऐसे हंस आज भी इस धराधाम पर हैं। तो बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। तो मैंने एक बार इसी प्रकार से स्वामी जी का कार्यक्रम था, मैं वहां गया था।
मैंने कहा, पता नहीं मेरे अंदर भाव उत्पन्न हुआ कि स्वामी जी, आपका चरण भी हमारा केदार की धरती पर अगर पड़ जाता तो बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हो जाता। और उसके लिए मैं मन ही मन ऐसा विचार किया, सदगुरु चरणों में प्रेम किया। स्वामी जी ने शायद मेरी वाणी को सुन लिए, क्या किए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा जो उस समय मन में जो इच्छा हुआ, शुभेच्छा हुआ, उसको तो सदगुरु ने पूरा कर ही दिए। बंधुओं, स्वामी जी सबको देखते हैं। मैं पहले सुना करता था कि सदगुरु जो है सभी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, लेकिन यह विश्वास नहीं होता। मगर जैसे ही साधक साधना में आगे बढ़ते हैं, सेवा में आगे बढ़ जाते हैं, सत्संग नियमित रूप से करते हैं, तो उनको धीरे धीरे बोध प्राप्त होने लगता है। वो जो है कौवे से कोयल बन जाते हैं, बगुले से हंस बन जाते हैं। इसीलिए हम सबों को आवश्यकता है कि सदगुरु चरणों में नतमस्तक होकर लगे रहें। स्वामी जी क्या नहीं दिए हम सबों को, सब कुछ दिए। मैं तो देख रहा हूं कि किसी भी क्षेत्र में सदगुरु का शिष्य शिष्याएं गरीब नहीं है। वो शरीर से भी गरीब नहीं है। शरीर से गरीब का मतलब कि उनका शरीर भी निरोग है। वाणी से भी गरीब नहीं है, वाणी भी उनका निरोग है। अन्य की तुलना में मैं तो यही देख रहा हूं, बहुत सारे गायक गायिका हैं, ये वो हो करके गाते हैं, उसमें कोई रस नहीं है। कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। और यह विद्वानों की वाणी है। तो सदगुरु का जो यह शब्द प्रकाश है, स्वरवेद है, संकट मोचन है, ज्ञान गुदड़ी है, और संत कबीर जी का पद है, रामायणी है, छंद है, सोरठा है, ये सभी जो है सो हमारे अंतःकरण को झकझोर कर पवित्र करते हैं, पवित्र कर रहे हैं। इसलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी एक छंद लिखते हैं स्वरवेद के अंदर कि आज कितने शिष्य शिष्याओं को विश्वास ही नहीं है कि सदगुरु हमें पूर्ण भक्ति दे देंगे, चारों फल सदगुरु चरणों में मुझे मिल जाएगा। नहीं विश्वास है। स्वामी जी इसीलिए एक छंद लिखते हैं स्वरवेद के अंदर उत्तरार्ध में, विश्वास पूर्ण गुरु दयामय सर्व साधन सिद्ध है। गुरु वचन विश्वास जिन नहीं योग गमन प्रसिद्ध है। शिष्य गुरु सन भेद उरले गुरु बिना साधन नहीं। शक्ति आत्म नष्ट होवे देश अनुभव गम नहीं। पर्ण टूटे कभी न जुटे गुरु से बिछुड़ा न मिले। बीज उर विश्वास गुरु है प्रभु दया गुरु फिर मिले। स्वामी जी ने छंद लिखे। इसी प्रकार से कई छंद लिखे हैं स्वामी जी, बहुत छंद लिखे हैं उत्तरार्ध में। तो स्वामी जी आज भी अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज जो अमर पुरुष हैं, हम सभी को जगा रहे हैं। और मैं तो देखा हूं स्वामी जी का ज्ञान लेकर के जो साधन कर रहे हैं, मैं अनुभव किया हूं, कर रहा हूं, देखा हूं कि बस 2:30:20 तो 2:30:20 ही है। बस उतना ही करेक्ट टाइम पर नींद खुल जाना है। स्वामी जी लिखे ना कि साधक निद्रा स्वान समा सोय जागर साथ।
फिर उठी लागे भजन में, भजन से होय सनात। निद्रा तंद्रा बस करो, निद्रा मीच निशान, चेतन चौकी जागिए, सुमिरो पुरुष पुराण। जब हमारी साधना, जब हमारा अभ्यास, योगाभ्यास जब आगे बढ़ जाता है तो फिर यह निद्रा तंद्रा नहीं सताता। समय से नींद खुल जाती है, हम साधन में बैठ जाते हैं, जुट जाते हैं, सद्गुरु चरणों में लग जाते हैं। कल्याण का मार्ग है यह विहंगम योग संस्थान, सद्गुरु का चरण। बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। तो शायद समय ज्यादा होने चला है, अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अगली बार कभी अवसर मिलेगा और मैं क्षमा चाहता हूं कि हम लोगों को जो है सरकार कई प्रकार के पेचीदा जो है सो ऑनलाइन ट्रेनिंग कुछ करा रही है, जिसके चलते मैं सत्संग में नहीं जुड़ पाता हूं और प्रयास करता हूं कि जल्दी ये सब खत्म हो जाए तो पुनः मैं रेगुलर जुड़ने लगूंगा। और हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि सद्गुरु के चरणों में लगे रहें, सद्गुरु के चरणों में लगकर साधन सेवा और सत्संग करते रहें। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ सद्गुरु चरणों में अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। हेलो, हाँ भैया, आप युवा वाला में देखते हैं क्या? जय सद्गुरु।